जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में सेंट्रल जो ट्रेड यूनियन है, जो 10 ट्रेड यूनियन है, उनका हड़ताल की कॉल है। और ये हड़ताल इसलिए है कि जो केंद्र सरकार की जो आम जनता, विशेषकर मेहनतकश जनता और किसान विरोधी जो नीति है, उसके विरोध में ये आज हम पूरे देश के अंदर हड़ताल कर रहे हैं। और इसका जो आप देखेंगे कि 2020 से 26 नवंबर 2020 को किसानों और मज़दूरों का बहुत बड़ी हड़ताल देश के अंदर हुई। और वो इसलिए हुई क्योंकि सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून लाई। उसी तरह से मज़दूरों के विरोधी जो है वो लेबर कोड लेके आई। मज़दूरों के श्रम कानूनों जो उनके के लिए बनाए गए थे और वो आज़ादी से पहले जो मज़दूरों ने हासिल करके लड़के हासिल किया था, उसको भी जो है वो उन्होंने बदल दिया और 4 लेबर कोड में समाहित किया। तो इसको लेकर उस समय से जो है वो लड़ाई हमारी चल रही है। अभी किसान विरोधी जो ये 3 काले कृषि कानून थे, सरकार उससे पीछे हटी है, उसको वापस लिया है। हमारा मजदूर की भी ये मांग है कि ये जो आपने श्रम कानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है, इसको भी निरस्त करो। ये जो लेबर कोड लाए हैं और जो मजदूरों के लिए जो उसके हित का कानून है, जिसकी उसकी ज़िंदगी जीवन यापन जो है वो ठीक से हो, ऐसे नीति सरकार लाए, ये हम मांग करें। इसके साथ साथ में आज की जो हड़ताल है इसमें बैंक, LIC, BSNL और देश के जितने भी उपक्रम हैं वो सारे लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार सारे के सारे जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सारे के सारे को बेच रहे हैं और बेच भी कौड़ियों के भाव रहे हैं, जिसमें सरकार ने ही खर्चा किया। सरकार ने अपना जो है वो सारा ये बनाया और बनाने के बाद अब ठीक से चल रहे हैं, जो फायदे में भी है उसको भी बेच रही है। तो इसलिए देश के अंदर जो है वो बहुत रोष है इस सरकार की इस तरह की नीति के प्रति। आपको ये हम बताना चाहेंगे कि जब आप ये सारा बेच रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? रोज़गार कम होगा, जो लोग रोज़गार पे हैं उनके रोज़गार जाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। देश के अंदर पहले से ही जो एक रिकॉर्ड है कि पिछले 45 सालों में बेरोज़गारी बढ़ी है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने इस देश की जो आर्थिक जो रीढ़ थी इस देश के अंदर, उसकी कमर तोड़ दी पहले से। और अभी क्या है, इस सरकार ने उस कोरोना काल में ऐसी नीति लेके आई है जिससे जो है वो देश के अंदर जो वर्किंग क्लास है, जो ये किसान है, जो नौजवान है, जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति जो है उनकी नीति से और दैनिक हो गई। हम गरीब महिला है, जब नियुक्ति की जाती है तो चाहे मिड डे मील वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, स्कीम के अंदर जितने भी लोग लगते हैं उनको ये पूछा जाता है कि आपको नौकरी तब मिलेगी जब आप ये सर्टिफिकेट लाइए कि आपके घर में काम करने वाला कोई नहीं है, आप विडो हैं, आप बेसहारा हैं, आप जो है वो अपंग है। आप बताइए ऐसी स्थिति में आप 4000 देंगे, 3000 देंगे, न्यूनतम वेतन भी देंगे, सोशल सिक्योरिटी भी देंगे, तो ऐसे में ये जो लोग हैं इनका परिवार कैसे चलेगा? तो सवाल आज ये रोजगार का है, सवाल आज ये जिंदगी का है। तो इसलिए आप देख रहे हैं अभी महंगाई बढ़ गई है, इतना महंगाई बढ़ गई है, वेतन कम हो गया है, नौकरी में कटौती हो गई है, तो कैसे चलेगा? सरकार को इसके बारे में भी सोचना होगा। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो इस देश का जो मेहनतकश है ये सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा। जिस तरह से किसानों ने जो लड़ाई लड़के साल भर अपना जो किसान विरोधी जो बिल लाए थे उसको सरकार को वापस लेना पड़ा, इसी तरह से जो ये लोगों ने मेहनत करके जो असेट्स सरकार के जो बने हैं, इसमें श्रम लगा है लोगों का, है ना, और अब आसानी से इसको बेचने नहीं देंगे। आप देखो सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, बंदरगाह बेच दी, बैंक बेच दिए, छोड़ ही नहीं रहे कुछ भी। तो इसलिए ये जो है आप ये जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं, बैंक है, LIC है, बीमा है, इसको जो बेचना बंद करो। ये आज खुल के देश का जो मेहनतकश है वो बोलने आया, सरकार को चेताने आया है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो अभी तो 2 दिन की हड़ताल है, आने वाले समय में लंबी हड़तालों का, आंदोलनों का सामना जो सरकार को करना पड़ेगा।